तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीट्रॉन की तरफ से आने वाले न्यूली लॉन्च बेस पैड्स जेन के बारे में। इससे पहले पीट्रॉन के दो प्रोडक्ट यानी पीट्रॉन बेस पैड्स टैंगो और इनका था बेस बर्ड्स ड्यू। ये दोनों मैंने टेस्ट किए हुए हैं। इनके वीडियो चैनल्स पे मिल जाएंगे जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि आखिर कौन किससे बेहतर है, क्योंकि ये तीनों एक ही प्राइस में आते हैं। और साथ में साथ ये भी जानेंगे, यानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे कि क्या कौन सा हमें बेहतर है या कौन सा लेना चाहिए। पूरा वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको तीनों में एक बेहतर अंदाज़ा लग सकते हो। वैसे आप बेहतर आप ही हो, क्योंकि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर बॉक्स हाईलाइटिंग की बात करा जाए तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी 5.3 रियल लाइफ में कितना इफेक्टिव है ये बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर कितना नहीं है। बाकी वायरलेस रेंज 10 मीटर देखेंगे कि आखिर कितना एक्चुअल में वर्क करती हुई है। बाकी 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स, 4D बिल्ट इन माइक्स, टोटल प्ले टाइम 15 आवर्स, चार्जिंग इनपुट टाइप सी वगैरह वगैरह, ये इसकी हाईलाइट फीचर्स क्या है। हालांकि बॉक्स कंटेंट के बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में सीमित से कंटेंट होते हैं, यानी कि एक आपको इसमें मिल जाएगी स्कैन कॉपी जो इसकी यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड दोनों का काम करेगी। बाद में USB टाइप सी पोर्ट के एक USB टाइप सी केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे। आप अपने कान के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सीमित सी बॉक्स कंटेंट है इसमें जो देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे से मैं टेस्ट करता हूँ, इसके बाद अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि आखिर कितने इफेक्टिव है और आखिर 3 पेयर में जिसके मैंने शुरू में बात की थी उनमें से ये कौन सा सबसे बेहतर देखने को मिलेगा, मतलब तीनों में से कौन सा सबसे बेहतर होगा। अगर इस ईयरबड्स के केस ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो पूरा का पूरा एक मैट फिनिश दिया हुआ है। सामने की तरफ एक LED लाइट्स दी है जो कि इसके चार्जिंग इंडिकेशन को शो करती है। नीचे की तरफ USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और पीछे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि कोई नहीं पड़ता। अगर मैं इसके ईयरबड्स की ओवरव्यू के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली पूरी तरह से इन ईयर स्टाइल के साथ आते हैं। ये एक ग्लॉसी फिनिश के साथ दिए हुए हैं। मैं सोचा था, एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मैट फिनिश के साथ देते तो शायद एक अच्छा ऑप्शन बन जाता था। बाकी इनके ईयरबड्स में आप पीछे की तरफ एक LED लाइट्स देख सकते हो, नीचे की तरफ इसके चार्जिंग पोर्ट है और साथ के साथ ये एक 4D HD माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, यानी हर ईयरबड्स में 2 माइक दिए हुए हैं। बाकी ये इनकी जो डिज़ाइन है वो बेसिकली इन ईयर स्टाइल वाली है, तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसे आप कान पे पहनोगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आखिर आपने कुछ डाल रखा है। पर्सनली मुझे इसके ना केस ओवरव्यू की जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मैट फिनिश के साथ दिया हुआ है तो लॉन्ग टाइम पे अगर आप स्क्रैचेस वगैरह के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये ग्लॉसी फिनिश होता ना तो बहुत सारे स्क्रैचेस देखने को मिलते। इनमें ना कुछ एक्स्ट्रा AI वाली फीचर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ANC नहीं है। स्पेशली इनकमिंग कॉल्स या फिर ऑन ऑफ में जो इनबिल्ड किया हुआ AI फीचर्स है। बेसिकली AI में आंटी केवल नंबर्स पढ़ती है, उसकी जगह मैं ज़्यादातर प्रेफर करता अगर वो कॉन्टैक्ट नेम अगर जो सेव होता वो अगर ज़्यादा होता तो शायद वो एक तरह से यूजफुल लग जाता। अब बेसिकली मैं एक्सपेक्ट या फिर इसके जगह पे कुछ ENC या फिर ANC का फीचर्स दे देते तो शायद हो सकता वो और ज़्यादा यूजफुल लगता। हालांकि बेस बड्स ड्यू में ऐसा कोई फीचर्स नहीं था, लेकिन बेस बड्स टैंगो की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ENC का फीचर्स दिया हुआ था जो काफ़ी यूजफुल था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब नाम के लिए या फिर कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए ANC लिख दिया, लेकिन वो काम भी करता था, वो चीज़ बेस्ट होती। साथ के साथ इनमें वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट दिया गया, तो आप डे टू डे यूजर में जो छोटे मोटे टास्क है वो करा सकते हैं आसानी से। काफ़ी एक्यूरेट वर्क भी करता है और यूजफुल भी लगता है। साथ के साथ इनमें IPX4 की रेटिंग दी हुई है जो कि स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफाइड है, जिससे आपके क्या होता है रनिंग और जिम में डे टू डे यूजेस में जो एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटीज़ है उसमें से आपको काफ़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये इसका बेनिफिट बन जाता है। डिज़ाइन और बिल्ड में पीट्रॉन वाले कभी कंजूसी नहीं करते हैं, इनका मटेरियल काफ़ी सॉलिड होता है। इस केस में मैट फिनिश दिया हुआ है और डिज़ाइन साधारण वाली है जो कि आमतौर पर हर दूसरे DWS में देखने को मिल सकती है। इनको एक हाथ से आसानी से खोल और बंद दोनों कर सकते हो, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। केस लिड का मैग्नेट काफ़ी अच्छे से और परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें ऐसा आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। और अगर बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। प्राइस के हिसाब से चीपेस्ट नहीं फील हो रहा, मतलब चीप सा नहीं लग रहा है। बाकी इनका जो हिंज है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी काफ़ी सॉलिड है, पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन है। और एक बोनस पॉइंट इनका ये है
ये बिल्कुल मैट फिनिश के साथ आता है, जिससे इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। हालांकि बड्स की अगर बात करूँ, उनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो वो इनका बिल्कुल उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि ये इसके बड्स जो है वो इन ईयर वाले डिज़ाइन के साथ आते हैं, जो कि जनरली सबको ही पसंद आता है। बाकी इनके और उसका एक दूसरा बोनस पॉइंट ये भी बन जाता है कि जो इन ईयर वाले डिज़ाइन हो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर आप लगाए रखोगे तो आपको पेन नहीं होगा। बाकी इनके बड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर इन्हें ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है और इनमें ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है और ये आसानी से फिट भी हो जाते हैं। 4 ग्राम इनका वेट है, जिसकी वजह से जनरली आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ ईयर में लगा रखा है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस को जस्टिफाई करती है। एक छोटी सी शिकायत है कि बड्स ग्लॉस फिनिश है, जिससे स्क्रैच और उंगलियों के निशान बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ सकती है। बाकी इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। ये लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन में यानी बड्स के और प्लस केस के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा पीट्रॉन वाले। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में पीट्रॉन वाले कभी कंजूसी नहीं करते। हालांकि कॉस्ट कटिंग की वजह से थोड़ी मोटी चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें या फिर जो चेंजेस हैं वो कर देते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे केस के साथ साथ बड्स में भी यानी ईयरबड्स में भी मैट फिनिश देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका उल्टा कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ सकता है। इनमें ना एडवांस सिस्टम ब्लूटूथ पेयरिंग का और ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको इनको बड्स को केस से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। सिंपली से आप इसके केस लिड को ओपन करोगे, विद इन 10 to 15 सेकेंड में इनके नाम का पॉपअप जनरेट होगा। इसके बाद देन ये पेयर हो जाएंगे। सेम इसके डिस्कनेक्ट ऑप्शंस के लिए भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि केस लीड के अंदर आपको बड्स डालने पड़ेंगे। केस लीड जैसे ही क्लोज करोगे तब ये डिस्कनेक्ट होगी। एक बात मेरे मन में बहुत तगड़ी तरह से खटक रही है, वो ये है कि इनमें ना ब्लूटूथ 5.3 का फीचर्स दिया है, लेकिन जब ये सेकेंड टाइम कनेक्ट करते हैं तो लगभग 10 से 15 सेकेंड का लॉन्ग टाइम ले लेते हैं। मतलब मेरा एक सवाल ये है कंपनी से कि अगर आपने एडवांस ब्लूटूथ सिस्टम की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी है तो ये इतना फास्ट पेयरिंग क्यों नहीं हो पा रही है। मतलब विद इन 2-3 सेकेंड में कनेक्ट होना आना चाहिए, लेकिन ये लगभग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, यानी 10 से 15 सेकेंड तक का टाइम ले लेता है। सेकेंड दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये भी खटक रही है क्योंकि ये 10 मीटर को क्लेम कर रही है ब्रांड कि 10 मीटर तक रेंज तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पर्सनली यूजर्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो 10 मीटर से पहले ही हमें बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस देखने को मिलते हैं, जो कि इसका ना जो पेयरिंग सिस्टम की बात करूं वो थोड़ा सा मुझे ट्रेंस करता, मतलब इतना ज़्यादा एडवांस नहीं लगा जितना कि अगर ब्लूटूथ जितना कि पीट्रॉन के बेस बड टैंगो और बेस बड्स ड्यू उन दोनों का ऑप्शंस था ना कनेक्टिविटी को लेके, ये थोड़ा सा पीछे रह जाता, थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्या बहुत ही पीछे रहे। हालांकि ये एंड्रॉयड iOS दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों के साथ सेम दिक्कत है, यानी दोनों के साथ जो लॉन्ग टाइम है सेकेंड टाइम पेयरिंग का या फिर फर्स्ट टाइम पेयरिंग का, और दूसरा ऑप्शन वही 10 मीटर के अंदर ग्लिचेस वगैरह, वो दोनों में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लो लेटेंसी को ब्रांड क्लेम कर रही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता दूं तो ये केवल एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि अपने डिस्क्रिप्शंस या फिर PR शीट्स में मेंशन कर रखा है। रियल लाइफ में इन दोनों ही चीज़ का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इनके टच फीचर्स के बारे में बात की जाए तो जितना ब्रांड क्लेम कर रहा है या फिर जो टच की फंक्शनलिटी दी हुई है इसके यूज़र मैनुअल में सारी फुलफिल है। टच में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, टच बढ़िया काम कर रहा है, आपको मज़ा देगा। लेकिन बाकी चीज़ों में आपको कैसा मज़ा होगा ये तो प्रैक्टिकल आप यूज़ जब करोगे या फिर जब ये पूरा वीडियो वॉच करोगे तब शायद होगा। अंत के लाइन में आपको एक कंक्लूजन पार्ट मिल जाए कि आखिर कौन सा बेहतर इन तीनों के बीच में। वहीं अगर बात की जाए इसके बैटरी बैकअप के बारे में कि आखिर इनका कितना बैटरी बैकअप है, तो ब्रांड बेसिकली 50 घंटे का मेंशन कर रखा है, मतलब स्ट्रैटेजी या फिर जो भी कहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हाईलाइट इसका जो फीचर्स है वो है इसका 50 घंटे का बैटरी बैकअप। तो अगर प्रैक्टिकली समराइज़ किया जाए जितना मैंने आज तक इनको यूज़ किया तो 50 घंटे का बैकअप तो मुझे नहीं मिला। हाँ, 12-13 घंटे का बैकअप देखने को मिला, वो भी म्यूज़िक के साथ। दूसरी चीज़, इन्होंने जो एक लाइन यूज़ करी है 10 मिनट चार्ज करो और 4 घंटे का बैकअप लो,
तो पूरी तरह से फेक है, उसके चक्कर में मत जाना, क्योंकि 10 मिनट चार्ज करने के बाद केवल 15 से 20 मिनट का ही बैकअप देता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। दूसरी चीज़, USB Type-C पोर्ट के साथ, ये अच्छी बात है, USB Type-C दी हुई है, तो USB Type-C पोर्ट के साथ इनको एक केस लिड को पूरा चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो सिनारियो है बैटरी बैकअप का, यानी म्यूजिक के साथ आपको 15 से 16 घंटे का तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कॉलिंग की बात की जाए तो इसका जस्ट आधा रह जाता है, यानी 7 साढ़े 7 घंटे से ऊपर ये नहीं मिलता। तो बैटरी बैकअप के मामले में बहुत ही पीछे रह जाता है अगर मैं बाकी दोनों से कंपेयर करूं। कॉलिंग पर्पज के लिए मैं इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। इनका एक सॉलिड रीजन है इनकी माइक की क्वालिटी। 4 HD साउंड दिए हैं, जिसके बावजूद इनमें जो कॉलिंग का एक्सपीरियंस मेरा रहा वो बहुत ही ख़राब रहा। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि आखिर कैसा रहा। 4 माइक ज़रूर दिए हो, साथ के साथ इन्होंने ट्रू टॉक टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे या फिर अगर इसके जो कहीं हाईलाइट होगा ना मार्केटिंग फीचर्स, उसमें ट्रू टॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, क्योंकि 4 माइक दिए हुए, लेकिन रियल लाइफ में इनके माइक का हाल कुछ अलग ही रहा है, जो कि कहते नहीं कि दूर दूर तक सच्चाई के साथ कोई वास्ता नहीं। इसका सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप बाइक राइडिंग करते हो, यानी ड्राइविंग वगैरह करते हो, आपका ऐसा काम है कि आपको 24 घंटे हेलमेट लगा के रहना पड़ता, बाइक में रहना पड़ता, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेलमेट के अंदर जैसे ही ये जाते हैं ना तो सामने वाले को आवाज़ ही नहीं जाती, चाहे आप कितना भी परेशान हो जाओ। दूसरी चीज़, नॉइज़ को बहुत ही ज़्यादा कैप्चर करता है। आपको हर टाइम सामने वाला पार्टनर यही कहेगा कि आप मोर नज़दीक लगा के बात करिए, क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत दूर से आ रही है। तो ये 2 बेसिक रीज़न है जो मैं इनको रिकमेंड नहीं कर रहा। आउटडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, लेकिन अगर इनडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इनमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन फिर भी हर टाइम आपका सामने वाला पार्टनर जिससे भी आप बात करोगे वो यही कहेगा कि आप फ़ोन से दूर से बात मत करिए, नज़दीक फ़ोन लेके बात करिए, या तो ब्लूटूथ हटा दीजिए, क्योंकि इसमें आवाज़ आपकी ऐसे आ रही है जैसे कि आप दूर से बात करो लाउड स्पीकर। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बेसिकली आपकी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं या फिर आपका आउटडोर का ज़्यादा काम है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर आप इंडोर वगैरह में कॉलिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बुरा ऑप्शंस नहीं है जिस हिसाब से चीज़ें। हाँ, बाकी एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा कि इनके जो इंटरनल माइक है, यानी जो 4 HD माइक इंट्रोड्यूस किए हैं दोनों में, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी जो ऑडियो सैंपल्स आप सुन रहे हो वो इन्हीं के इंटरनली माइक के द्वारा सुन रहे हो, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इनकी माइक की क्वालिटी कैसी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन यानी पहली नज़र में इनकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। बेसिकली ये आप ही जज कर सकते हो, क्योंकि आप ही के पास राइट है। साउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है। 10 mm का ड्राइवर दिया, उस हिसाब से इसका जो साउंड का आउटपुट है वो बेसिकली काबिल तारीफ। हर एक बीट आपको बढ़िया विस्तृत तरीके से सुनाई देगी। यानी अगर बात की जाए इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन की, वो भी काफ़ी अच्छा बढ़िया मिलेगा। बेस की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, यानी दमदार बेस की बात करो वो भी अच्छा मिल रहा है। हालांकि जो बीच के मिड ट्यून्स है वो बढ़िया है, वोकल से भी आपको कोई ऐसा फीका नहीं लगेगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए 100% अगर साउंड में आप इनका एक्सपीरियंस करोगे तो भी आपको डिस्टॉर्शंस वगैरह नहीं फील होगी। स्पेशली अगर बात करूं, अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया देने वाले हैं। म्यूज़िक मूवीज़ लवर हो तो भी देंगे, लेकिन अगर म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो स्पेशली मैं म्यूज़िक के लिए ज़रूर नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं काफ़ी ठीक ठाक से बैलेंस है। मतलब जब मैं इनको यूज़ कर रहा था तो मेरे हिसाब से लगा था कि शायद इनमें कोई अच्छी चीज़ें न होंगी ही नहीं, मतलब कोई अच्छी क्वालिटी नहीं। लेकिन साउंड के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो साउंड्स के लिए मैं इनको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा महंगे प्राइस के नहीं है, आपके पॉकेट बजट के हिसाब से। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 3 हैं मेरे ऑप्शंस में पीट्रॉन की तरफ से, जो तीनों एक ही प्राइस में साथ आते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 पुराने हैं, ये नया लॉन्च किया हुआ है। तो साउंड के हिसाब से ये बेस्ट है। बेस्ट क्या, बेस्ट के ऊपर बेस्ट है। तो अगर कंक्लूजन की ओर बढ़ा जाए, यार कंक्लूजन की बात की जाए तो इन वाले में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि एक अलग अलग यूजर्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो मैं इन तीनों के बीच में पीट्रॉन के बेस बस टैंगो को रिकमेंड ज़्यादा करूँगा। क्यों? उसका सबसे पहला एक रीज़न है कि उसमें ENC दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरा, उनका जो साउंड का आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि इनके मुकाबले काफ़ी बढ़िया है।
दूसरा उसमें तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है उनकी कॉलिंग क्वालिटी को लेके, वो की भी काफ़ी अच्छी है। जिस हिसाब से इसमें उसके हिसाब से इनके हिसाब से उसमें ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफर करते हो, अगर सस्ते में आप ट्राई करना चाहते हो, तो अमेजन पे ये 1199 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा और सेल में कभी कभी 899 रुपये की प्राइस में भी चला जाता है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, कोई बुरा ऑप्शंस नहीं है। म्यूज़िक वगैरह के लिए आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप पीटोन के बेस बस टैंगो के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।